देखिए, अभी जो दौर चल रहा है ये कोरोना पेंडेमिक है और पूरे देश में एक महामारी की तरह ये फैला हुआ है, ठीक है। तो इस दौर में हमें ऐसा लग रहा है कि जेईई मेन होगा या नीट होगा या नहीं होगा, ये पोस्टपोन हो सकता है या नहीं हो सकता है। पोस्टपोन होने के भी बहुत सारे रीजंस हैं, नहीं पोस्टपोन होने के भी बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। तो आज हम आइए इस एक एक रीजन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आप लोगों का कंफ्यूजन है कि अभी रशियन वैक्सीन जस्ट लॉन्च हुआ है, ठीक है। वो कोविड-19 का एक वैक्सीन के रूप में लॉन्च हुआ है और आप लोग को लग रहा है कि अब कोरोना वायरस ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला, इसका तो वैक्सीन आ गया है, ठीक है। तो देखिए, मैं इस वैक्सीन की सच्चाई सबसे पहले बताता हूँ, जो अभी सबसे ज़्यादा मार्केट में ट्रेंड कर रहा है कि ये वैक्सीन आ गया है, अब तो एग्जाम्स हो सकते हैं, अब तो वैक्सीन से ठीक हो जाएंगे सारे पेशेंट। तो देखिए, मैं इसकी सच्चाई आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संगठन है WHO, उसका दावा है कि मुझे रशियन वैक्सीन पर ट्रस्ट नहीं है। मैं और मेरी पूरी टीम इस वैक्सीन को जज कर रही है और पूरे रिपोर्ट के बाद आपको श्योर किया जाएगा। अभी मैं रिकमेंड नहीं करता रशियन वैक्सीन को, ठीक है। तो WHO का दावा ये ऑलरेडी आ चुका है, ठीक। प्लस देखिए, इसमें क्या है कि अगर अभी ये बहुत बड़ा पेंडेमिक है तो इसमें बहुत बड़ा पॉलिटिक्स चल रहा है। पॉलिटिक्स क्या चल रहा है वर्ल्ड लेवल पे, कि जो ही मुझे पता था कि ये कोरोना इस तरह फैला हुआ है, अभी देखिए कोई भी बोलेगा कि मैं वैक्सीन बना लिया, मैंने वैक्सीन बना लिया, ठीक है, तो सब उसकी पूछ कर आखिर आपने क्या बनाया, क्या बनाया, क्या बनाया, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन में एक विलन का इंतजार था, ठीक है। इस तरह के सिचुएशन में बहुत लोग फायदा भी उठाते हैं, उसी तरह का फायदा आई थिंक रसिया उठा रहा है, ये मेरा व्यू, ठीक है। रसिया एक विलन का काम कर रहा है और आए दिनों रसिया बहुत बार विलन बन चुका है ऐसे ऐसे सिचुएशंस में, ठीक है। अभी देखिए, रसिया एक बहुत बड़ा पावर है, बस उसकी इकोनॉमी के मामले में ही वो बहुत खराब है, नहीं तो फिर उसका बहुत कुछ अच्छा है और वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहता है। इसलिए वो बोल रहा है कि मैंने वैक्सीन बना लिया, क्योंकि अगर उसने वैक्सीन बना लिया तो उसका वैक्सीन क्या होगा, अन्य अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट होंगे, जिससे उसको बहुत ज़्यादा उसका इकोनॉमी बढ़ेगा, ठीक है। तो रशियन वैक्सीन को आप कंसिडर नहीं कीजिए कि जेईई मेन होगा या नहीं होगा, मेरा इतना रिक्वेस्ट है। उसके बाद रशिया ने वैक्सीन बनाया या नहीं बनाया, क्या होगा, उसे इंडिया या अदर कंट्रीज उस वैक्सीन को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, उसको इंपोर्ट करेंगे, परचेज करेंगे या नहीं करेंगे, उससे मेरा मतलब नहीं है। आप बस इतना जानिए कि फ्रेंड्स, जेईई मेन या नीट के कंडक्शन पे रशियन वैक्सीन का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक। अब मैं बताता हूं कि जेईई मेन या नीट पोस्टपोन्ड हो भी सकता है, पोस्टपोन्ड नहीं भी हो सकता है। पोस्टपोन्ड होने के भी कुछ रीजन है, पोस्टपोन्ड नहीं होने के भी कुछ रीजन है। पोस्टपोन्ड होने के रीजन देखिए, रीजन नंबर वन क्या है, ठीक है, कि देखिए हाल ही में कॉमेट की एग्जाम होने जा रहा है 19 अगस्त को, ठीक है। 19 अगस्त को कॉमेट के एग्जाम होने जा रहा है। कर्नाटका हाई कोर्ट में एक प्रिया इसके अगेंस्ट फाइल किया गया था, एक कंप्लेन फाइल किया गया था कि इस सिचुएशन में कैसे ये एग्जाम हो सकता है, देश के जो अच्छे अच्छे एग्जाम्स हैं सब कुछ पोस्टपोन रही है, क्यों नहीं होगा। तो हाई कोर्ट का क्लियर डिसीजन आया है कि ऑलरेडी हम लोग बहुत एग्जाम्स को बहुत ज्यादा पोस्टपोन कर चुके हैं, अब हम अगर पोस्टपोन करते हैं फर्दर तो ये पॉसिबल नहीं है। और हाईकोर्ट ने डिसीजन लिया है, कॉमेट के को बोला है कि आप एग्जाम्स कंडक्ट करो विद फुल प्रिकॉशन। तो ये क्लियर है कि एग्जाम्स वो ले रहे हैं। प्लस आप देखिए, स्टेट बोर्ड सारे स्टेट बोर्ड लगभग अपना एग्जाम ले रहे हैं। एमएचआरडी का भी हाल ही में स्टेटमेंट है आपके पास कि एमएचआरडी भी बोल रहा है कि हमें जो है फाइनल ईयर को, मतलब जो भी बीएससी में है, एमएससी में है, ठीक है, फाइनल ईयर को मैं बिना एग्जाम कंडक्ट किए डिग्री नहीं दूंगा, क्योंकि बाद में ये कोरोना पैंडेमिक तो खत्म हो जाएगा लेकिन ये धब्बा उन पे लगा ही रह जाएगा कि मैं डिग्री दूंगा। तो फर्स्ट रीजन ये है फ्रेंड्स कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो सकता है। दूसरा रीजन पोस्टपोन नहीं होने का क्या है, दूसरा रीजन पोस्टपोन नहीं होने का है कि इंडिया में केसेस तो बहुत आ रहे हैं, सही है, इंडिया में पर डे भी 60,000 लगभग केस आ रहे हैं डेली, ठीक। लेकिन इंडिया में भी टोटल केस कितना है, 24 लाख, और उसका रिकवरी कितना है, 17 लाख। मतलब सिर्फ 7 लाख एक्टिव केसेस आपके पास हैं, ठीक। मतलब रिकवरी रेट ऑलमोस्ट 70% है। तो अगर रिकवरी रेट ऑलमोस्ट 70% है, डेथ टॉल बहुत कम है। अभी तक इंडिया में कोरोना पैंडेमिक की वजह से मौत 48,000 हुई है, जो बहुत बड़ा नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी कह सकते हैं कि एग्जाम्स कंडक्ट कराया जा सकता है। अगर कोविड पॉजिटिव आता है तो रिकवरी रेट ज्यादा है तो हम एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। तीसरा रीजन है कि सारे आईआईटीज का स्टेटमेंट्स आया है, आईआईटीज एनआईटीज, ठीक है, का स्टेटमेंट आया है कि मैं जो है मैक्सिमम दिसंबर तक ही एडमिशन ले सकता हूं, दिसंबर के बाद एडमिशन नहीं ले सकता हूं, क्योंकि मैं इस सेमेस्टर को उतना डिले नहीं कर सकता। ऑलरेडी देखिए,
आपका भी अगर एग्जाम हो गया होता तो आपका काउंसलिंग हो गया होता, आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे होते, आप फर्स्ट सेमेस्टर में होते, लेकिन अभी तक आपका जेईई मेन भी क्लियर नहीं हुआ, अभी तक आपका जेईई मेन का भी रिजल्ट है, अभी जेईई एडवांस भी होना है, काउंसलिंग भी होना है, फिर एडमिशन भी होना है। अगर सितंबर में पोस्टपोन करते हैं, सितंबर में पोस्टपोन करने का मतलब है अक्टूबर, अक्टूबर और नवंबर तक आपका काउंसलिंग और दिसंबर तक एडमिशन होगा। तो मतलब ऐसा है कि अगर हम फर्दर पोस्टपोन करते हैं तो पॉसिबल नहीं है कि दिसंबर तक एडमिशन हो पाए। तो ये अपना तीसरा रीजन है कि पोस्टपोन नहीं हो सकता है। अब देखिए पोस्टपोन होने का रीजन क्या है। एमएचआरडी बार बार ये बात बोल रही है, बार बार एक ही बात रिपीट कर रही है कि मेरे लिए हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन एडुकेशन। मतलब स्वास्थ्य से, मतलब शिक्षा से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे साथ स्वास्थ्य है मेरे लिए, और मैं इसे कंसिडर करते हुए अपना कोई डिसीजन लूंगा। तो अगर एमएचआरडी हेल्थ को कंसिडर करते हुए डिसीजन लेती है तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि एग्जाम्स में भी नहीं भी हो सकता है। लेकिन देखिए एग्जाम्स होने के रीजंस आपके पास 3 हैं, एग्जाम नहीं होने के रीजंस आपके पास 1 है। अब देखिए अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप एस्पिरेंट हैं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो जेई का कर रहे हैं, चाहे वो नेट का कर रहे हैं, तो आपको अपना प्रिपरेशन होल्ड नहीं करना चाहिए, आपको इस दुविधा में नहीं फंसना चाहिए। ठीक है, इस असमंजस की स्थिति उन लोगों के लिए है जिनको कुछ नहीं करना है, जैसे आपके पेरेंट्स हैं। ठीक है, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुझे फोकस करना है जब तक जेईई मेन का डेट फाइनल नहीं हो गया, कि मतलब अब जेईई मेन नहीं होगा, तब तक एकदम कंसस रहना है। आप इस बात को एकदम से टारगेट रखिए कि मुझे 1 सितंबर से 6 सितंबर ही जेईई मेन में बैठना है, और उसी तारीख को जेईई मेन होने वाला है, या नीट जिस डेट को होने वाला है उसी डेट में नीट होने वाला है। आप उसे टारगेट करके पढ़ाई करिए, क्योंकि अगर आपको 28 को ये न्यूज मिलती है कि अब तो जेईई मेन होना है, तो आपके पास मात्र 2 दिन बचते हैं, और 2 दिन में आप कुछ नहीं कर पाइएगा। ठीक है, और आप बहुत जिंदगी भर आप पछताते रहिएगा कि मैंने ये कंसिडर क्यों नहीं किया, वो कंसिडर क्यों नहीं किया। तो इस पछतावा से बचने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, आप मानिए कि जेईई मेन या नीट होने वाला है, और आप इसके लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड रहिए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बाय। के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड रहिए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी